नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और इसी अवसर पर हिंदी साहित्य की एक कविता आपके समक्ष रखने का मन हो रहा है। अक्सर जब ऑफलाइन क्लास चल रही होती है तो नवरात्रि के दौरान निराला की कविता राम की शक्ति पूजा क्लास में पढ़ाने का अवसर मिलता है। ये शायद शक्ति की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो सोचा कि क्यों ना इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भी इस कविता का आनंद उठाया जाए। दोस्तों, इस कविता का नाम है राम की शक्ति पूजा। जाहिर सी बात है, राम को अपने पक्ष में शक्ति करने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि महाशक्ति दुर्गा रावण जैसे अत्याचारी के पक्ष में थीं और तब राम को शक्ति साधना करनी पड़ी। तो इसका एक मतलब है कि कहीं ना कहीं यह कविता हम सबके जीवन में यह सीख देती है कि यदि अत्याचारी शक्तियाँ, अन्यायी शक्तियाँ, अपराधी तत्व शक्ति हासिल कर सकते हैं ऐसे लोग, तो फिर मानवीय न्यायपरक लोग, मासूम लोग अपनी मेहनत से, अपनी कठिन साधना से शक्ति को अपने पक्ष में क्यों नहीं कर सकते। और इस कविता की शायद सीख भी यही है, या यूँ कहें कि उस दौरान जब यह कविता लिखी गई 1936 में, तो 1935-36 में लिखी गई इस कविता का संदेश राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था कि जनता, स्वाधीनता आंदोलन में शरीक जनता अपने इरादों के द्वारा, मनोबल के द्वारा, अपनी बौद्धिकता और अपनी आध्यात्मिकता के सामंजस्य के द्वारा किस प्रकार शक्ति को अपने पक्ष में कर सकती थी, यानी किस प्रकार स्वाधीनता को अर्जित कर सकती थी। देखा जाए तो इस कविता के नायक राम निराश हैं और कविता उनकी निराशा से ही शुरू होती है। निराला की कविताओं के विषय में कहा गया कि उनकी कविताएं निराशा से शुरू होती हैं और आशा में खत्म होती हैं, अंधकार से शुरू होती हैं और प्रकाश में खत्म होती हैं। यदि इस कविता को भी देखें तो कविता की आरंभिक पंक्ति है, रवि हुआ अस्त। निराला का संबंध छायावाद से रहा है। छायावादी कविता का दौर यदि देखें तो 1920 से 1936 की काल सीमा को ही छायावाद कहते हैं। जाहिर सी बात है कि हम गुलाम थे। गुलामी या पराधीनता अंधकार का परिचायक, या यूं कहें कि अंधकार हमारी उस गुलामी या पराधीनता का परिचायक है। कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, किंतु ब्रिटिश आक्रांताओं ने छल बल कल के द्वारा, फूट डालो और शासन करो की नीति के द्वारा हमारे सूर्य को अस्ताचल में डुबो दिया। यानी हमारी अस्मिता खतरे में पड़ गई, हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। इसीलिए कविता की शुरुआत होती है, रवि हुआ अस्त। अब आप समझ सकते हैं कि रवि के अस्त होने का अर्थ अंधकार से है, निराशा से है, हमारी स्वाधीनता के खो जाने से है, हमारी अस्मिता के खतरे में पड़ने से है। और कविता की अंतिम पंक्तियां, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यानी विजय राम की होगी, जीत राम की होगी। इसका अर्थ न्यायी शक्तियाँ, मानवीय शक्तियाँ
जीत हासिल करेंगी, सत्यमेव जयते की परंपरा बनी रहेगी। सत्य विलंबित हो सकता है किंतु परास्त नहीं होता, पराजित नहीं होता। इस कविता की सीख यही है कि निष्ठा से कर्म कीजिए, अपनी साधना को समावेशी रूप में कीजिए, शक्ति आपके पक्ष में आएगी, आपकी साधना निष्फल नहीं जाएगी। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सिविल सेवा दे रहे हैं या किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षा दे रहे हैं, यह कविता आपके लिए रामबाण है। कई लोग ऐसे हैं जो येन केन प्रकारेण किसी गलत तरीके से, किसी अनैतिक ढंग से सफलता को अर्जित कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, शक्ति को अपने पक्ष में लाते हैं और तब उन्हें देखकर आपका मन निराश होता है, जैसे इस कविता के नायक राम का मन निराश है। उन्हें लगता है कि रावण अधर्मरत होकर भी अपना मैं हुआ अपर, शक्ति का खेल समर यह शंकर शंकर। हे माता दुर्गा, रावण तो अत्याचारी है, वह अन्यायी। रावण तो रावण ही है, वह खल है, लंपट है, कलमश है, गताचार में लिप्त रहने वाला है। और आप ऐसे लंपट सठ रावण के पक्ष में खड़ी हैं और मैं धर्म धन प्राण राम, जो आपका होकर भी आपका नहीं, पराया हो गया, आपने मुझे पराया कर दिया। तो फिर आपको लगने लगता है कि वाकई ये समस्या सिर्फ उस समय नहीं, अब भी बरकरार है। राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय समस्या भी यही है, अन्याय जिधर है शक्ति उधर। यानी आज की महाशक्तियां अन्यायी सत्ता के पक्ष में खड़ी हैं, अपराधियों के पक्ष में खड़ी हैं। एक मुद्दा बनता है कि निराला की कविताएं न केवल तात्कालीन समस्याओं पर बात करती हैं, बल्कि शाश्वत समस्याओं को उठाती हैं। और शाश्वत समस्या या प्रत्येक युग की समस्या यही है कि महाशक्तियां प्रत्येक दौर में अपराधियों को, अत्याचारियों को संरक्षण देती आई हैं। इस कविता में महाशक्ति दुर्गा रावण के पक्ष में खड़ी है। आज के परिवेश में देखें तो आज की महाशक्ति कहाँ है? राजनीति में निहित है, लोकतंत्र में निहित है। लेकिन आज की महाशक्तियां या आज की राजनीति, आज का लोकतंत्र अपराधियों को सह दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सत्ता पक्ष, दा साहब जैसे लोग, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे लोग अपराधी जोरावर को साफ साफ बचा ले जाते हैं। हत्या जैसे जघन्य अपराध पर भी पर्दा डाल करके आज की राजनीति, आज की सत्ता अपराधियों को किस प्रकार संरक्षण दे रही है। और कोई संशय, कोई संकोच नहीं है, ऐसे लोगों को कोई लाज नहीं आती। निराला इस कविता में लिखते भी हैं, राम सोचते हैं कि जिस प्रकार लांछन को नभ में ले शशांक, खुले आकाश में चंद्रमा अपने भीतर लांछन को धारण किए रहता है, वो भी असंक, बिना किसी शंका के। उसी प्रकार हे माता दुर्गा, आप भी बिना किसी संशय, बिना संकोच के रावण जैसे कलंक को, समाज के धब्बे को अपनी गोद में संरक्षण दे रही हैं। और मुझ जैसा धर्म से जुड़ा व्यक्ति, मुझ जैसा निष्ठावान, नैतिक, दायित्वपूर्ण व्यक्ति शक्ति के लिए तरस रहा है, जूझ रहा है। इसलिए निराला की कविता प्रत्येक दौर की कविता है, यूं कहें कि शाश्वत मूल्यों को उभारने वाली, शाश्वत समस्याओं को उद्घाटित करने वाली कविता है। लेकिन फिर भी यह कविता निराशा में खत्म नहीं होती। राम निराश हैं। आलोचकों ने माना कि कविता की कथा ना तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस से ली गई है
और ना ही वाल्मीकि रामायण से। कई प्रकार के रामायण लिखे गए, बंगला में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, अवधी में, संस्कृत में। इस कविता की कथा वास्तव में बंगला रामायण से ली गई है, कृतिवास ओझा की रचना बंगला रामायण। और यह माना गया कि उसमें लंका कांड है, लंका कांड से ही यह कथा ली गई है। कविता एक लंबी कथात्मक कविता है जिसकी शुरुआत होती है राम और रावण के बीच युद्ध से। युद्ध का पहला दिन है, यानी राम और रावण के बीच युद्ध का पहला दिन। उसके पहले युद्ध चल चुका होगा, लेकिन राम और रावण पहले दिन आमने सामने। रावण पक्ष की सेना राम पर भारी पड़ती है और राम के सारे प्रयास, उनके द्वारा साधे गए बाण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, लक्ष्य से भटक जाते। आलोचकों ने लिखा कि जो दशा निराला के राम की है वही वास्तविक दशा वास्तव में रचनाकार निराला की भी है, और ठीक वैसी ही दशा राष्ट्रीय जनता की भी है। राष्ट्रीय जनता भी अत्याचारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है, कभी असहयोग आंदोलन में, कभी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, कभी सविनय अवज्ञा, कभी भारत छोड़ो आंदोलन। और प्रत्येक आंदोलन में अपनी जीवट क्षमता और साहस के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता को निराशा हाथ लग रही है। और निराला के जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां रहीं। कभी पत्नी साथ छोड़ जाती है, तो कभी किशोरावस्था पार करते पुत्री साथ छोड़ जाती है। जीवन भर अकिंचन बने रहते। लिखते भी हैं, धन्य पिता मैं निरर्थक था, सरोज स्मृति में, कुछ भी तेरे हित ना कर सका। जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काए। लग कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। जिस प्रकार इस कविता के राम इस युद्ध में निराश हैं, उनकी निराशा का कारण यह नहीं है कि सामने रावण है। उन्हें मालूम है कि रावण उनसे अधिक पराक्रमी नहीं। यदि सिर्फ यह युद्ध बानर भालुओं और मनुष्य की सामूहिक सेना का राक्षसी सेना के विरुद्ध होता, तो निश्चित तौर पर राम रावण को मसल देते। परंतु समस्या तो यहां कुछ और ही है। कहते भी हैं राम, यह रण नहीं रहा नर बानर का राक्षस के संग। जब आमंत्रण पाकर के स्वयं महाशक्ति रावण के पक्ष में उतर गई हों, तो भला महाशक्ति को कौन परास्त कर सकता है। राम तो निराश हैं, क्योंकि रावण के पक्ष में स्वयं महाशक्ति दुर्गा खड़ी है। इसलिए राम रो पड़ते हैं, अपने को धिक्कार उठते हैं। धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए करता आया सदा शोध। ये राम सैकड़ों हजारों लाखों शत्रुओं के बीच कभी भी दुराक्रांत नहीं होते, भयाक्रांत नहीं होते, अडिग बने रहते हैं। राम के बाण तो राम बाण हैं, अमोघ हैं, लक्ष्य से नहीं भटकते। परंतु इस राम के आज ये बाण लक्ष्य से भटक रहे हैं, निशाने से चूक रहे हैं। और ऐसे राम जो लाखों हजारों शत्रुओं के बीच भी भयभीत नहीं होते, आज उनके मन में निराशा उमड़ पड़ी है। इसलिए कविता की आरंभिक पंक्तियों में ही स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा संशय। ये राघवेंद्र स्थिर हैं, अलौकिक हैं, लेकिन इनका एक लौकिक मन भी है। ये राम आध्यात्मिक हैं, लेकिन इनका एक लौकिक सहज मन है।
दिव्य शक्तियों के पुंज राम हैं, शक्तिशील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति राम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक मानवीय मन है जिसकी अपनी सीमाएं, जिसकी अपनी न्यूनताएं। इसलिए राम का मन विचलित है, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। उन्हें बार बार यह लगता है कि कहीं रावण जीत न जाए और हाय प्रिया जानकी का उद्धार हो न सका, कहीं ऐसा न हो जाए कि सीता की मुक्ति संभव ना हो सके। सीता जीवन भर के लिए रावण के कैद में न रह जाए, उसके कब्जे में न रह जाए, इसलिए राम का मन डरा हुआ है, निराश है, हताशा से भरा हुआ है। इसलिए उनके मन में भय रूपी सागर गरज रहा है, मानो आकाश अपना समस्त अंधकार उनके मन में ही उगल रहा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, पीछे अप्रतिहत गरज रहा अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। मानो उनके हृदय में भय रूपी सागर गरज रहा है, आकाश अपना पूरा अंधकार उगल कर उन्हें और भयभीत बना रहा है, और पर्वत के नीचे का सागर अपनी भीषण गर्जना से उनकी निराशा को और प्रगाढ़ कर रहा है। जिस पर्वत पर बैठे हैं मानो वो शांत है, अचेतन दशा में। सभा में सिर्फ एक मशाल जल रही है, लेकिन हृदय की निराशा इतनी गहन है, इतनी गहरी है कि मशाल की रोशनी उसे खत्म नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय जनता के मन में भी ऐसी ही एक मशाल जल रही थी कि एक दिन हम होंगे कामयाब, वो दिन आएगा जब हम अंग्रेजों को परास्त कर देंगे, उन्हें हरा देंगे। किंतु बार बार के पराजय से, बार बार मिली असफलता से राष्ट्रीय जनता भी निराश, इस कविता के राम भी निराश, और व्यक्तिगत जीवन में निराला भी निराश। जैसे राम के प्रहार रावण तक नहीं पहुंचते, महाशक्ति की महिमा से राम के सभी अस्त्र शस्त्र बुझ जाते हैं, शक्ति विहीन हो जाते हैं, क्योंकि महाशक्ति ने रावण को संरक्षण दिया है। वैसे ही निराला के जीवन के सभी प्रयास, चाहे वो साहित्यिक जीवन हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, दोनों स्तरों पर निराला के प्रयास एक एक करके विफल हो जाते हैं। इसलिए दोनों धिक्कार पड़ते हैं, निराला भी खुद को धिक्कार पड़ते हैं, धन्य पिता मैं निरर्थक था। और राम की शक्ति पूजा के राम भी अपने को धिक्कार उठते हैं, धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध। और कुछ ऐसा ही आत्मधिक्कार राष्ट्रीय जनता के मन में भी, राष्ट्रीय जनता भी मानव अंधकार और निराशा में लिपट गई हो। इस कविता में आप देखेंगे तो कई स्तरों पर अंधकार है। और तब डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही जैसे आलोचकों ने लिखा कि इस कविता में अगर देखें तो आरंभिक पंक्ति में भी रवि हुआ अस्त, या दुर्गम पर्वत पर उतरा ज्यों नैशा अंधकार, नैशा मतलब निशा, निशा का अंधकार, रात्रि का अंधकार, या फिर है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। इस कविता का अंधकार वास्तव में कुछ और नहीं, उस समय के राष्ट्रीय सामाजिक राजनैतिक परिवेश में फैला हुआ अंधकार था, जनता की हताशा थी, निराशा थी। अंग्रेजी साम्राज्यवादी षड्यंत्रकारी नीतियों के आगे राष्ट्रीय जनता मानो बेबस थी, विकल थी और असफल थी। इसीलिए यह कहा गया कि निराला की कविता न केवल तत्कालीन समस्याओं की चर्चा करती है, बल्कि उनकी कविताओं में शाश्वत समस्याओं को उद्घाटित करने की परंपरा रही है। और इस कविता की समस्या शाश्वत है, अन्याय जिधर है शक्ति उधर। तो कविता की कथा दोस्तों
ना तो तुलसी की रचना रामचरितमानस से ली गई है और ना ही वाल्मीकि रामायण से, ना ही आप देखें तो कंबन या रंगन रामायण से, बल्कि कविता की कथा बंगला रामायण से, कृतिवास ओझा की रचना बंगला रामायण से ली गई है। और कविता शुरू होती है राम रावण के बीच युद्ध से, जहाँ राम पक्ष की सेना पर रावण की सेना भारी पड़ती है। सैकड़ों भाले बरछे टकरा रहे हैं, पूरा आकाश मानो गर्जना कर रहा है। भाले बरछों के टकराने से आकाश नीला हो पड़ा है। राक्षसी सेना अट्टहास कर रही है और वानरी सेना भी विषम हुंकार कर रही है। दोनों पक्ष की सेना आपस में टकरा रही है। भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, किंतु इधर राम की दशा अत्यंत दयनीय है। उधर लंकापति रावण उद्धत है। उद्धत लंकापति रावण मर्दित कपिदल विस्तर, वानरी सेना का वह नाश कर रहा है विस्तार के साथ। और इधर अच्युत अपलक खड़े देखते राम। इधर राम एकटक निष्पलक बिना पलक झपकाए उस परिवेश को देख रहे हैं कि किस प्रकार मेरे अस्त्र शस्त्र बूझ रहे हैं, मेरे अस्त्र शस्त्र विफल होते जा रहे हैं और रावण मेरी सेना का संहार करता जा रहा है। इस हताशा में राम अपने प्रहारों को और तेज करते जाते हैं और तब उन्हें लगता है कि मानो किसी ने उनके हाथ पांव बांध दिए हों। ना तो उनसे धनुष की प्रत्यंचा फिर चढ़ाई जाती है, ना उनसे बाणों को लक्ष्य पर साधा जा रहा है। पूरा शरीर राम का छत विछत है। जिस मुट्ठी से धनुष को पकड़ रखा है उन्होंने, उससे रक्त की गर्म धारा फव्वारे के रूप में फूट पड़ी है। तो कविता की पहली ही पंक्ति शुरू है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। अपराजेय मतलब बिना हार जीत के। युद्ध का पहला दिन राम और रावण के बीच बिना किसी निर्णय के खत्म होता है, किंतु रावण भारी पड़ा है। और इसी चिंता की दशा में युद्ध समाप्ति के पश्चात राम अपने शिविर की ओर लौट रहे हैं। ऐसा लगता है कि बौद्ध दल की कोई टुकड़ी लौट रही हो, बौद्ध भिक्षुओं का कोई दल लौट रहा हो। शांत है, खिन्न है, उदास है। राम की गर्दन झुकी हुई है। पीछे लक्ष्मण भी अवांगमुखी कमल की तरह, सांध्य कमल की तरह उनकी गर्दन भी झुकी हुई है और उसके पीछे पूरी सेना उदास। और उधर राक्षसी सेना, राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, मानो विजयोन्माद में, विजयोल्लास में राक्षसी सेना लौट रही है। राम युद्ध विराम के पश्चात, पहले दिन के युद्ध के खत्म होने के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात आकर अपने शिविर में बैठते हैं। सभासद उन्हें घेर कर बैठते हैं। राम कुछ बोलते नहीं। उनके चेहरे पर निराशा पुती हुई है। जिस चेहरे में कमल की शोभा को भी जीत लेने की क्षमता हो, आज उस चेहरे पर मानो किसी कालिमा ने डेरा डाल दिया हो, निराशा पुती हुई हो। और एक एक करके सारी बातें याद आती हैं कि किस प्रकार वह भीमा मूर्ति, वह विशालकाय भव्य मूर्ति जो पूरे आकाश को आच्छादित किए रहती है, किस प्रकार उस महाशक्ति दुर्गा ने रावण को अपनी गोद में शरण दे रखा है। युद्ध के दौरान की सभी परिस्थितियां राम के मन में एक एक करके बैठती जाती हैं, याद आती हैं वो स्मृतियां, और राम की आंखें छलछला उठती हैं। और तब जब विभीषण और जामवंत वगैरह कुछ कहना चाहते हैं तो राम के मुंह से पहली बार
समस्या का मूल कारण निकलता है और राम कह पड़ते हैं मित्रवर विजय होगी ना समर। दोस्तों, इस युद्ध में अपनी जीत नहीं होगी। क्यों? यह रण नहीं रहा नर वानर का राक्षस के संग। यह युद्ध वानर भालुओं और मनुष्य की सामूहिक सेना का, रावण की राक्षसी सेना के बीच का युद्ध नहीं है। यह युद्ध तो मेरे और शक्ति दुर्गा के बीच है। और जब मां शक्ति दुर्गा स्वयं सामने खड़ी हों तो संसार की ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें परास्त कर दे। आज नवरात्रि की शुरुआत है। इस कविता के मर्म को समझिएगा। विभीषण और जामवंत दोनों न केवल बौद्धिक हैं बल्कि वयोवृद्ध भी हैं। तो अब तक दो बातें समझिए कि इस कविता में शाश्वत समस्या को उठाने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक दौर में सत्य को जूझना पड़ता है, मानवीय शक्तियों को संघर्ष करना पड़ता है। कह सकते हैं कि यह कविता द्वंद्व प्रधान है, जहाँ मानवीय शक्तियों को अमानवीय शक्तियों से लड़ना पड़ता है। सत्य धर्म और न्याय को असत अधर्म और अन्याय के खिलाफ प्रत्येक दौर में संघर्ष करना पड़ता है। इस कविता में राम भी कर रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य पराजित ही होगा। जामवंत राम को सुझाव देते हैं और कहते हैं कि मित्र, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण। कहते हैं, हे पुरुष सिंह, आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर करो मौलिक शक्ति की कल्पना या साधना। हे पुरुष सिंह, हे राम, तुम तो पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में सिंह हो। जिस प्रकार माता शक्ति माता दुर्गा को सिंह यानी शेर धारण करता है, तुम भी पुरुषों में शेर हो। हे राम, हे धीरज धन्य, हे धर्म राम, हे धर्म प्राण राम, तुम धर्म के पुंज हो, तुम शक्ति के पुंज हो। पुरुषों में सिंह हो, उसी प्रकार तुम शक्ति को धारण करो। किंतु आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर। इस कविता में दो बातें अत्यंत मुखर हुई हैं, या यूं कहें कि महत्वपूर्ण रही हैं। हे राम, शक्ति तुम्हारे पक्ष में जरूर आएगी, किंतु तुम्हें आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देना होगा। रावण ने तो आराधन किया है शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए। आराधन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए की गई साधना है। आराधन में समाज को डराया जाता है। हे राम, तुम्हें दृढ़ आराधन करना होगा। दृढ़ आराधन लोक मंगल के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ को मारकर जो साधना की जाए उसे दृढ़ आराधन कहते हैं। इसलिए आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर, और शक्ति की करो मौलिक साधना। इसमें मौलिक शक्ति की साधना की बात की गई है। यदि पारंपरिक शक्ति महादुर्गा है, तो आज की मौलिक शक्ति दोस्तों प्रकृति में वास करती है। निराला छायावादी रचनाकार थे। छायावादियों ने माना कि प्रकृति ही शक्ति है। प्रकृति की पांचों शक्तियां, प्रकृति के पांचों तत्व यदि मिल जाएं, या किसी समाज के पक्ष में प्राकृतिक संसाधन हों, तो वही समाज शक्ति संपन्न है। आज खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधनों का जो समुचित उपयोग करे, विज्ञान का मानवतावादी प्रयोग करे, सतत विकास के साथ प्रकृति का सदुपयोग करे, तो वही शक्ति संपन्न देश है, वही समाज शक्ति साधन संपन्न है। इसलिए राम को जामवंत सलाह देते हैं कि तुम मौलिक शक्ति की साधना करो, और राम भी इस बात को समझ जाते हैं। कहते हैं, देखो बंधुवर, सामने स्थित यह जो भूधर। हे दोस्तों, यह देखो सामने जो पर्वत खड़ा है, यह पर्वत कोई और नहीं, पार्वती की देह है।
ऐसे भी पार्वती पर्वत की संतान है, हिमालय की पुत्री। उन्हें पूरा आकाश शक्ति पार्वती का मस्तक नजर आने लगता है। पर्वत के नीचे जो सागर गरज रहा है वही शक्ति दुर्गा की सवारी सिंह नजर आने लगता है, और 10 दिशाएं राम को शक्ति की 10 भुजाएं जान पड़ती हैं। आज के मनुष्य को शक्ति की मौलिक साधना की ही आवश्यकता है, क्योंकि पारंपरिक शक्तियों के पीछे आप कितना भागेंगे। आप तो प्रकृति में ही, प्राकृतिक संसाधनों में ही हमारी जो अपनी मूल्यपरक शक्तियां हैं, हमारा जो आत्मबल है, हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं, उन्हीं में बौद्धिकता के साथ खोजना होगा शक्ति को। यानी प्राकृतिक संसाधनों, हमारे मौलिक संसाधनों में ही शक्ति निवास करती है, और उस शक्ति यानी प्रकृति का सदुपयोग होना पड़ेगा या करना पड़ेगा। किसके लिए? मानव समुदाय की भलाई के लिए। यानी प्रकृति को बाजारवाद और उपभोक्तावाद से मुक्त करना पड़ेगा। अंग्रेजी शक्तियां विज्ञानवाद, साम्राज्यवाद, उपभोक्तावाद से जुड़ी हुई थीं, बाजारवाद से। और बाजारवाद, उपभोक्तावाद हर हाल में प्रकृति का दोहन करता आया है। तो याद रखिए कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा समुचित उपयोग हो, यानी वैज्ञानिक उपयोग तो हो, किंतु मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ जियो और जीने दो। संसाधनों का समुचित प्रयोग करो कि आज की पीढ़ी भी इस्तेमाल करे और आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। राम को प्रकृति में ही पार्वती नजर आने लगती हैं। उन्हें लगने लगता है कि जिस प्रकार शक्ति दुर्गा के नीचे जो शेर खड़ा है, उसके चरण उठते हैं, जनरंजन चरण कमल तल स्थित उस सिंह के चरण उठते हैं, या शक्ति के चरण तो लोक कल्याण के लिए उठते हैं। कहते हैं राम यह सिंह, यह मेरा इंगित, मात समझा मैं तुम्हारा इशारा। ये मैं इशारा समझ गया, इसी भाव से करूंगा अभिनंदन, सिंह भाव से। जन रंजन चरण कमल तल, लोक कल्याण के लिए उठने वाले पैरों के नीचे यह जो सिंह गर्जित है, यह धन्य है। मैं इसी भाव से, इसी सिंह भाव से इस शक्ति को धारण करूंगा, लोक कल्याण के लिए शक्ति को धारण करूंगा। रावण ने तो समाज को डराने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए महाशक्ति को धारण किया था, किंतु अब मैं दृढ़ आराधन करूंगा। जामवंत की सलाह पर राम बात को समझती हैं। दोस्तों, युद्ध के पहले दिन पूरी सभा लौटती है और सानु सभा के शिविर में यह सारे प्रसंग चल रहे हैं। वयोवृद्ध सदस्य विभीषण जामवंत राम को सुझाव देते हैं। सुझाव मान लिया जाता है। जामवंत यह भी सुझाव देते हैं कि जब तक शक्ति तुम्हारे पक्ष में नहीं आती तब तक तुम छोड़ दो समर, शक्ति साधना करो। कविता का नाम राम की शक्ति पूजा, शक्ति की साधना। तब तक इस महावाहिनी के सेनानायक लक्ष्मण होंगे। राम बिल्कुल ऐसा करते हैं। अगले दिन सुबह पूरी सेना तो युद्ध लड़ने पहुंचती है, किंतु राम शक्ति साधना में लीन है। इधर हनुमान, थोड़ा पहले का 1-2 प्रसंग है उससे आपको जोड़ें। इधर हनुमान जब शक्ति साधना के लिए 108 कमल दल लेने जाते हैं, उसके पहले का एक प्रसंग है कि राम निराशा की दशा में बैठे हैं। उनकी आंखें छलछलाई हुई हैं और हनुमान सेवक भाव से राम के पैरों में बैठे हुए हैं। लगता है हनुमान को कि मानो ये राम नहीं, मानो सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है।
बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक गुण गण अनिंद्य। राम कुछ ऐसी दशा में बैठे हैं कि उनका बायां हाथ दाएं पांव पर जमा हुआ है और दाएं हाथ की हथेली में बायां पांव, दक्षिण में वाम, वाम में दक्षिण, निर्गुण में सगुण, सगुण में निर्गुण। जैसे भक्ति काल के कवियों ने पूर्ण ब्रह्म को माना था कि निर्गुण सगुण दोनों का समाहार। तुलसी कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। जैसे सूरदास कहते हैं आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। वैसे ही हनुमान को भी राम के बैठने की दशा कुछ इस प्रकार प्रतीत होती है कि राम तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, सतचित आनंद इन तीनों शक्तियों के समाहार हैं, इन्हीं में पूर्णत्व है। ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों के समाहार हैं, वाम और दक्षिण दोनों के समाहार हैं। निराला ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह संकेत दिया। उस समय स्वाधीनता आंदोलन में लड़ रही राष्ट्रीय जनता के लिए कि भाई तुम्हारा उद्देश्य तो एक ही है, स्वाधीनता, लेकिन तुम विचारधारा में बंट करके अपने इस लक्ष्य को विलंबित कर रहे हो या टाल रहे हो। देखा जाए तो दो प्रकार की शक्तियां लड़ रही थीं। एक वामपंथी जिन्हें हम लोग क्रांतिकारी शक्तियों के रूप में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के रूप में जानते हैं, और एक गांधीपंथी जिन्हें दक्षिणपंथी भी कह सकते हैं आप, जिनका धर्म में विश्वास हो, परलोक में विश्वास हो, आध्यात्मिकता में विश्वास हो, ईश्वर में आस्था हो, अतीत के मूल्यों में आस्था हो। छायावाद गांधीवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। निराला पर कहीं ना कहीं गांधीवाद का प्रभाव है। ये दोनों शक्तियां लड़ रही थीं आजादी की लड़ाई, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग थी। उद्देश्य एक था, स्वाधीनता, लेकिन विचारधारा में बंटी ये शक्तियां कहीं ना कहीं स्वाधीनता के लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ थीं। तो निराला इन पंक्तियों से यह संदेश देते हैं कि जिस प्रकार हनुमान राम में निर्गुण और सगुण, दक्षिण और वाम दोनों का सामंजस्य देखते हैं, उस समय की राष्ट्रीय शक्तियां यदि सामंजस्य से जुड़ जाती तो फिर लक्ष्य इतना विलंबित नहीं होता, लक्ष्य और सहज हो जाता। जैसे ही हनुमान राम की आंखों में आंसू देखते हैं तो उनका ऊर्ध्वगमन शुरू होता है। ये भी इस कविता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आंतरिक योग बल के द्वारा मानो हनुमान रावण के विरोधी शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। आंतरिक बल हठ योग साधना या योग साधना है। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण को कहते हैं। निराला की इस कविता की खासियत यह है कि इसमें कहीं ना कहीं योग को भी महत्व दिया गया, यानी निर्गुण के तत्वों को, और भक्ति यानी सगुण के तत्वों को भी। यानी साधना आंतरिक भी है, बाह्य भी है। दृढ़ आराधन कुछ और नहीं, समाज कल्याण के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों साधना पद्धतियों का सामंजस्य है। अब इसका आज का व्यवहारिक अर्थ कि किसी भी शक्ति की साधना आप तभी कर सकते हैं जब पूर्ण मनोयोग, यानी दिल और दिमाग, मन के दो हिस्से, हृदय और बुद्धि, दोनों का सहारा लेकर आप काम करेंगे। अदरवाइज आप द्वंद्व का शिकार रहेंगे, और द्वंद्वग्रस्त मानस या अंतर्द्वंद से भरा मन किसी भी दशा में निराश ही रहेगा, सफल नहीं होगा। इसलिए मन के हारे हार ही रहेगा। और यही होता है निराला के राम के साथ भी। निराला अलौकिक भी हैं, लौकिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं निराला के राम, और बौद्धिक भी हैं। शक्ति की साधना शुरू करते हैं निराला के राम,
दुर्गा की उपासना शुरू करते हैं। एक तरफ योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, हठ योग में कुंडलिनी को जागृत करके 6 चक्रों को पार करके 7वें चक्र में कुंडलिनी को ब्रह्म चक्र से मिलाया जाता है। यानी महाकुंडलिनी में कुंडलिनी जाकर कुंडलिनी जीव और महाकुंडलिनी ब्रह्म। एक तरफ राम आंतरिक साधना या योग साधना का प्रयोग करते हैं तो दूसरी तरफ सगुण भक्ति का प्रयोग करते हैं। एक एक माला जाप के पश्चात एक एक नील कमल को शक्ति के चरणों में अर्पित करते हैं और इस प्रकार उनकी साधना के 6 दिन निकल जाती हैं। अब 7वां चक्र भेदने को है, ब्रह्म चक्र, यानी शक्ति की साधना पूर्ण होने ही वाली है। 108वां कमल, सिर्फ एक कमल दल रह जाता है शक्ति के चरणों में अर्पित करने को कि ऐसे में मध्य रात्रि में अचानक महाशक्ति दुर्गा राम की परीक्षा लेने के लिए हंसकर उस पूजा के प्रिय 108वें कमल दल को हर ले जाती हैं, चुरा ले जाती हैं। राम की आंखें बंद हैं, साधना चल रही है, राम समाधि की दशा में हैं, ध्यान जो है वह एकाग्र है। 108वां कमल दल लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं किंतु हाथ कुछ लगता नहीं है। बैठे तो हैं राम आसन में, आंखें बंद हैं, किंतु उनका मन चंचल हो जाता है। उन्हें लगता है कि यह क्या, यदि 108वां कमल दल नहीं चढ़ाता तो साधना पूरी नहीं होगी और उसे तलाश करने के लिए आंखें खोलता हूं, इधर उधर भटकता हूं तो साधना भंग हो जाएगी। वही दशा जो राष्ट्रीय जनता की थी। यदि अंग्रेजों से लोहा नहीं लेती जनता तो साम्राज्यवादी शक्तियां कभी इस देश से नहीं जाती और उस लोहा लेने में न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। हम और आप तो बस विचारधाराओं में बंटे लोग हैं, किसी 1-2 के नाम गिना लेते हैं। न जाने कितने रणबांकुरों ने अपनी कुर्बानी दी, न जाने कितनी महिलाएं बेवा हुई, कितनी गोदें सूनी हुई, कहानियां अनंत हैं। बिल्कुल राम की वही दशा है जो राष्ट्रीय जनता की थी, या यूं कहें कि स्वयं रचनाकार निराला की। कहते हैं निराला कि जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काए, लक्कर अनर्थार्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। मैं जानता था पैसा कैसे कमाना है, लेकिन कहीं मेरे हाथों राष्ट्र का अहित न हो जाए। लख न सका वे दृग विपन्न, गरीबों की आंखों में बसने वाली आहों से मैंने कभी धोखा नहीं किया। मेरी लेखनी ने किसी गरीब के पेट पर प्रहार नहीं किया, क्योंकि मैं स्वयं अकिंचन किंतु महाप्राण। तो निराला जैसे अपनी विडंबना को लिखते हैं, अपने अंतर्द्वंद को लिखते हैं कि जाना तो अर्थागमो पाए, मैं जानता था पैसा कमाना, किंतु लखकर अनर्थार्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। अपने स्वार्थ की लड़ाई को राष्ट्र की लड़ाई के आगे बिल्कुल फीका देखा और इसीलिए स्वार्थ समर में हार गया। और तब लिखते हैं व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में गया हार। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरक्षेप वह रण कौशल। जैसे राम की आंखों के सामने उनके एक एक अस्त्र शस्त्र विफल होते जाते हैं। राम के बाण राम बाण हैं, लक्ष्य से भटकते नहीं, निशाना चूकते नहीं, इसीलिए राम बाणों को अमोघ या राम बाण कहते हैं। जो दवा सटीक काम करे उसे क्या कहते हैं? राम बाण। निराला की भी ऐसी दशा और राष्ट्रीय जनता की भी ऐसी दशा। तो राम धिक्कार उठते हैं अपने आप को कि यह कैसी दशा है। दिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध,
करें तो क्या करें? क्या यह जीवन हमेशा विरोध झेलने के लिए ही है? क्या इस जीवन से कभी आपदाएं खत्म होंगी भी या नहीं? शैशवावस्था से ही दुर्दांत राक्षसों से लड़ता आ रहा हूं। कभी वनवास तो कभी कैकई का षड्यंत्र, कभी सीता हरण, और अब जबकि शक्ति साधना पूरी होने वाली थी, साधना की प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, यह अचानक विपदा। समस्याएं हर बार आईं, हर बार उनके लिए समाधान ढूंढता रहा। क्या जीवन इसी का नाम है, समस्या समाधान? जैसे आप लोग सोचते हो क्या यही जीवन है, पीटी मेंस इंटरव्यू? किसी का पीटी निकालो तो मेंस में फेल, मेंस दिया तो इंटरव्यू में रह गए। सब कुछ ठीक ठाक, पूरी तैयारी ठीक है, तो पता चला पिताजी ने कहा अब घर लौटाओ, अब पैसे नहीं है। बिल्कुल जो राम की मनोदशा है मित्रों, वो कहीं ना कहीं हमारी आपकी दशा भी है। राम धिक्कार उठते हैं अपने आप को, किंतु ये राम जितने अलौकिक हैं उतने ही लौकिक, जितने आध्यात्मिक उतने ही बौद्धिक। अचानक परंपरा और स्मृतियों में बौद्धिकता कौंधती है, उन्हें अतीत भी याद आता है, बौद्धिकता भी याद आती है, और तब सोचते हैं माता कहा करती थी सदा राजीव नयन। यह है उपाय। राम कह उठते हैं कि अब भी उपाय है, मात शेष हैं अभी नील, दो नील कमल। कहते हैं अरे माँ ने तो मुझे राजीव नयन कमल नयन कहा, यानी अब भी मेरे पास दो नील कमल हैं, इनमें से एक चढ़ाकर मैं करता हूँ यह पुरस्चरण, इस साधना के चरण को पूरा करता हूँ। और राम जैसे अपनी दाईं आंख को अपने ब्रह्मास्त्र से, बाण के महाफलक से निकालने को प्रस्तुत होते हैं, तत्पर होते हैं, भगवती ने लिया हस्त थाम। महाशक्ति दुर्गा राम का हाथ थाम लेती हैं। साधु साधु हे धर्मधीर, हे धर्मधीर, हे धीर धर्म प्राण राम, साधु धन्यवाद है तुम्हें कि तुम जैसे लोग धर्म, नैतिकता की राह, निष्ठा की राह नहीं त्यागते, चाहे जीवन में जितनी बाधाएं आ जाएं, जरूरत पड़ने पर आत्महनन करने को तैयार हो जाएं। यही है दोस्तों दृढ़ आराधन, अपने को मारकर, अपने स्वार्थों को मारकर जो समाज को बचा ले, यही है दृढ़ आराधन, यही है लोक मंगल, यही है समाज कल्याण। जरूरत है इसकी। आज हम लोग राजनीति और भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं। हमारे राजनेता सिर्फ स्वार्थ जीवी, स्वार्थ प्रेरित उनकी राजनीति है, और ऐसे में अगर कोई एकाध सच्चा नेता मिल भी जाए तो शायद हम लोग उसका भरोसा भी नहीं कर पाते, क्योंकि बेईमान मुफ्तखोर नेताओं से हम जूझते आए हैं बचपन से। तो काश कि कोई स्वार्थ को मारकर, अपना सब कुछ त्याग कर, घर परिवार सब कुछ छोड़कर पूरे समाज के लिए जीने को तत्पर हो, तो राष्ट्र का कल्याण हो। अब आप कहेंगे मोदी जी की तारीफ कर रहा हूं, आप ऐसा ही समझिए, मजाक कर रहा हूं। दोस्तों, राम आत्महनन को तैयार हो जाते हैं, अपनी दाईं आंख निकाल करके तत्पर होते हैं शक्ति के चरणों में अर्पित करने को। जैसे बाण के फलक को दाईं आंख तक ले जाते हैं, महाशक्ति हाथ पकड़ लेती हैं और उनके शरीर में लीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। और ये शक्ति ऐसे नहीं आई है, विराट रूप लेकर के आई हैं। एक तरफ सरस्वती, एक तरफ लक्ष्मी, बीच में दुर्गा, साथ में गणेश और कार्तिकेय भी। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित शक्ति का भव्य विराट रूप मुखर है सामने राम के शरीर में।
लीन है वह शक्ति राम में लीन हो जाती है। अब तक जो शक्ति राम के विपक्ष में, रावण के पक्ष में खड़ी थी, राम निराश थे, राम बिफर पड़े थे, राम को लगता था कि सीता की मुक्ति संभव नहीं है, स्मृतियों में डूबते हैं राम। जनक की वाटिका याद आती है कि किस प्रकार पहली बार सीता को देखा था राम ने तो अधरों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। वैसे ही सभा में बैठे राम के अधरों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट बिखर जा रही है। इस कविता में देखें तो एक प्रसंग है, लेकिन कहीं ना कहीं मन का डर था कि सीता की मुक्ति संभव नहीं। लेकिन राम के बौद्धिक आध्यात्मिक सामंजस्य ने, राम के अलौकिक लौकिक दोनों सामंजस्य ने, अतीत परंपरा और नवीनता इसके सामंजस्य ने, दृढ़ आराधन ने, प्रकृति में ही मौलिक शक्ति को देखने के प्रयास ने अंततः शक्ति को उनके पक्ष में कर दिया। निराला जैसे छायावादियों ने, यूं कहें कि जयशंकर प्रसाद जैसे भी छायावादियों ने प्रकृति में ही शक्ति को देखने की कोशिश की। यदि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को देखेंगे तो वहां भी प्रकृति ही शक्ति है और लिखते हैं प्रकृति रही शक्ति, प्रकृति रही दुर्जय। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो शक्ति की तरह ही विनाशकारी रूप ले लेगी। शक्ति का एक संहार करने वाला रूप भी है, कब वह चंडी रूप ले ले। और प्रकृति का संरक्षण करोगे तो उसका एक सौम्य मातृ रूप भी है जो ममता से, वात्सल्य से भरा हुआ है। यह कविता संकेत देती है कि राष्ट्रीय जनता को भी अपने बीच सामंजस्य लाना होगा। मतभेदों को छोड़कर प्राकृतिक संसाधनों को समझते हुए, विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों को जोड़ते हुए, मनोबल के साथ आंतरिक और बाह्य, दिल और दिमाग, हृदय और बौद्धिकता, हृदय और बुद्धि, इसके सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ही स्वाधीनता रूपी शक्ति अपने पक्ष में आएगी। दोस्तों, यह माना गया कि निराला की रचनाओं में कहीं ना कहीं नारी मुक्ति का भाव है। सीता मुक्ति की कामना वास्तव में छायावादी निराला के लिए नारी मुक्ति की कामना है। निराला की रचनाओं में देखेंगे कहीं सरोज स्मृति, कहीं वह तोड़ती पत्थर, कहीं आप राम की शक्ति पूजा, तो कहीं तुलसीदास, किसी में पत्नी मुक्ति, तो किसी में पुत्री के प्रति स्नेह, तो किसी में मजदूरन स्त्री के प्रति सहानुभूति और स्नेह। यह क्या है? छायावादी रचनाओं में नारी चेतना को प्रखर माना गया। प्रसाद कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो निराला ने भी माना दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न धर्म भाव, किंतु प्राणों के अपनाओं से एक थे। यह समझा जा सकता है कि निराला अपनी रचनाओं में नारी मुक्ति की छटपटाहट या नारी मुक्ति के लिए जो चेतना लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यह आवश्यक था कि नारी जब तक चार दीवारी से मुक्त नहीं होगी, पुरुषों की जब तक वह बंदिनी बन के रहेगी, तब तक स्वाधीनता आंदोलन में वह शामिल नहीं हो सकती थी। दोस्तों, आलोचना जगत में इस बात की चर्चा की गई कि राम की शक्ति पूजा का स्वर पूरी तरह राष्ट्रीय जागरण से युक्त है। यह एक प्रतीकात्मक रचना है। ऐसे तो कथात्मक कविता है, किंतु कथा में भी एक प्रतीक छिपा हुआ है। यह माना गया कि राम कोई और नहीं, स्वाधीनता आंदोलन में शामिल संघर्ष कर रही जनता के परिचायक हैं। आप समझ सकते हैं कि जनता किस प्रकार छटपटा रही थी मुक्ति के लिए, किस प्रकार एक पर एक प्रयास कर रही थी अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्ति के लिए। तो राम उसी राष्ट्रीय जनता के परिचायक हैं। सीता कोई और नहीं, भारत की खोई हुई अस्मिता या स्वतंत्रता का परिचायक हैं, और रावण अंग्रेजों का प्रतीक है। दोस्तों, यदि बात की जाए कि इस कविता का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह प्रश्न बन के आता है कि कविता की मूल संवेदना या राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना को उद्घाटित करें। दोस्तों, चाहे वह मूल संवेदना हो या कथ्य हो या प्रतिपाद्य हो,
ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो उसके उत्तर में आप कुछ बातों की चर्चा अवश्य करें। जैसे फर्ज कीजिए कि प्रश्न आए मूल संवेदना पर, या प्रश्न आ जाए कथ्य पर, या प्रश्न आ जाए प्रतिपाद्य पर, तो क्या बातें लिखेंगे? राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना, या राम की शक्ति पूजा में केंद्रीय भाव। तो जो सबसे पहली बात लिखेंगे, निराला का संबंध छायावादी धारा से रहा है और छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण को महत्व दिया गया। किसे महत्व दिया गया? राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण को महत्व दिया गया। राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय चेतना या इसकी मूल संवेदना भी सांस्कृतिक जागरण से संबंधित है। दूसरी बात कि जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण या पुनरुत्थानवाद है वह अतीत से प्रेरित है। जिस प्रकार इस कविता में राम को सीता की कुमारिका छवि को याद करके प्रेरणा मिलती है, फिर से विश्व विजय की प्रेरणा मिलती है, हर धनुर्भंग की प्रेरणा मिलती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जागरण अतीत से चालित है। कहीं ना कहीं राम की कथा के माध्यम से, शक्ति उपासना के माध्यम से राष्ट्रीय जनता को जगाने की कोशिश, इसलिए अतीत से प्रेरित। तीसरी बात लिखें कि यह कविता द्वंद्व प्रधान है। कैसी कविता है? द्वंद्व। द्वंद्व कैसा है दोस्तों? सत और असत शक्तियों के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, मानवीय और अन्यायी शक्तियों के बीच। किंतु कविता की स्थापना अंततः सत्यमेव जयते है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है, मानवीय शक्तियों की ही जीत होती है। दोस्तों, चौथी बात लिखें, कविता में केंद्रीय समस्या अन्याय जिधर है शक्ति उधर की है। यानी प्रत्येक दौर की यह समस्या रही है कि महाशक्तियां अत्याचारियों और अन्यायियों को संरक्षण देती आई हैं। जैसे इस कविता में महाशक्ति दुर्गा रावण को संरक्षण दे रही हैं। आज भी देखें तो राजनीति अपराधियों और अत्याचारियों को संरक्षण दे रही है। अपराध का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण, आप इस दिशा में समझ सकते हैं। पांचवी बात पर लिखेंगे कि निराला की कविता न केवल तात्कालिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं, बल्कि उनकी कविताओं में शाश्वत मूल्यों की भी स्थापना है। यह कविता युद्ध चित्रण के माध्यम से, राम और रावण के युद्ध के माध्यम से इन्हीं मूल्यों की स्थापना करती है। और इस कविता का स्वर कहीं ना कहीं लोक मंगल है, कहीं ना कहीं मानव की मुक्ति है। सीता मुक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं राष्ट्र मुक्ति का स्वर है। दोस्तों, जब छठी बात लिखें मूल संवेदना में, तो दर्शाएं कि कविता प्रतीकात्मक है। इसमें राम, सीता, रावण सभी किसी न किसी के प्रतीक हैं। सातवीं बात जब लिखें तो लिखें कि कविता कहीं न कहीं एक तरफ निराला के व्यक्तिगत जीवन को उद्घाटित करती है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता के भावों को उद्घाटित करती है, और तीसरी तरफ
कहीं न कहीं कथा के रूप में राम के द्वंद्व को भी उद्घाटित करती है। दोस्तों, जब 8वीं बात लिखिए तो दर्शाइए कि इस कविता में शक्ति की मौलिक साधना, किसकी साधना? शक्ति की मौलिक साधना और दृढ़ आराधन की चर्चा की गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, याद रखिएगा। शक्ति की मौलिक साधना और दृढ़ आराधन। शक्ति की मौलिक साधना कुछ और नहीं, पारंपरिक शक्ति की जगह आज की मौलिक शक्ति यानी प्रकृति को ही शक्ति मानकर प्राकृतिक शक्तियों के सामंजस्य में ही शक्ति साधना को तलाशने की कोशिश है। आज वही समाज, वही राष्ट्र शक्ति संपन्न होगा, साधन संपन्न होगा, जो प्राकृतिक संपदाओं का मानवीय सतत विकास के साथ समुचित उपयोग करे। दृढ़ आराधन लोक मंगल की साधना है। व्यक्तिगत स्वार्थ को मारकर, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इस भाव को छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाले लोग ही आज समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इस कविता के नायक राम जनरंजन चरण कमल तल स्थित सिंह भाव से साधना करते हैं। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देते हैं और प्रकृति की पांचों शक्तियों, प्रकृति के पांचों तत्वों को ही पार्वती मानकर साधना करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं कविता संकेत देती है कि मनुष्य और प्रकृति के अद्वैत संबंध से ही मनुष्य का चतुर्दिक विकास हो सकता है, शक्ति उसके पक्ष में आ सकती है। एक नवी बात लिखिए जरूर, उसको मत छोड़िए कि कविता का अंत यह दर्शाता है कि कोई भी साधना समन्वय पर आधारित है। राम एक तरफ योग और दूसरी तरफ सगुण भक्ति यानी निर्गुण और सगुण दोनों के माध्यम से ही शक्ति की साधना करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आत्महनन या स्वयं को कुर्बान करने, स्वयं को उत्सर्ग करके भी शक्ति को अपने पक्ष में लाते हैं। दाईं आंख को ही कमल के रूप में अर्पित करने का भाव। इसका मतलब है कि उस समय की राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता थी वह व्यक्तिगत उत्सर्ग से ही मिली और आज का समाज या आज का राष्ट्र, चाहे आप वैश्विक स्वच्छता की बात करें, चाहे आप वैश्विक बंधुत्व की बात करें, चाहे आप वैश्विक मानवता की बात करें, व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर ही यह संभव है। आज रावण को तभी मारा जा सकता है जब हर व्यक्ति यह ठान ले कि वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को मारे, और तभी प्रकृति, मानवता, नारी और यहाँ तक कि वैश्विक भावों की रक्षा संभव है। पंत जी ने कहा था कि छायावाद विश्व मुक्ति, मानव मुक्ति, नारी मुक्ति की कविता है। देखा जाए तो निराला की यह कविता वास्तव में नारी मुक्ति के माध्यम से राष्ट्र मुक्ति और विश्व मुक्ति की कविता है। स्वार्थों से मुक्त होकर के ही राष्ट्र का कल्याण या विश्व का कल्याण तलाशा जा सकता है। जब तक हम स्वार्थ से मुक्त रहेंगे तब तक साम्राज्यवादी शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा। स्वार्थों को मारकर रावण साम्राज्यवादी शक्तियों का ही परिचायक है। स्वार्थ को मारकर ही मानवतावाद की स्थापना संभव है। राम को यदि लगता है कि राष्ट्र को बचाने के लिए, या कहीं इस कविता की कथा में सीता को बचाने के लिए दाईं आंख तक कुर्बान कर सकते हैं, तो ऐसे ही आज हर व्यक्ति, प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि अपने अहंकार को मारकर, अपने निहित स्वार्थों को मारकर वह मानवीय समुदाय के लिए जिए, वह प्रकृति की रक्षा करे, मानवता की रक्षा करे, आतंक से, अलगाववाद से, नक्सलवाद से वह मुक्त हो। तो कहीं ना कहीं यह कविता इन भावों का भी संदेश देती है और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को किस प्रकार से बचाया गया इसका भी संदेश देती है कि भाई विचारधारा में बंट करके कोई भी समाज गुलाम ही हो सकता है। जब तक हम मतभेद को मिटाकर, मतभेद को खत्म नहीं कर लेते, हम आपस में एक नहीं होते, अपनी क्षुद्रताओं को त्याग कर, अपने अलगाववाद को त्याग कर, तब तक हमारा चतुर्दिक विकास संभव नहीं है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें समझ में आई? तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बने रहिए।
नवरात्रि में खूब अच्छे से माँ दुर्गा की उपासना करें। मेरी यही शुभकामना है कि शक्ति आपके पक्ष में आए। नमस्ते दोस्तों।